हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद रुचि। आज हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस करेंगे। दिस इज़ फॉर क्लास 5th मैथ्स। लेकिन टाइप्स करने से पहले हम लोग फ्रैक्शंस रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे इजी तरीका क्या है फ्रैक्शन समझने का 5th क्लास के लिए, कि जब भी आपको न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म दे रखा है उसको हम फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, न्यूमरेटर को हम n भी बोलते हैं एंड डिनोमिनेटर को d से डिनोट करते हैं। जब भी n बाई डी की फॉर्म में होता है उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। कंडीशन ये होती है कि जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका एग्जांपल जैसे कोई भी ले सकते हैं 2/3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शन जिसके अंदर बाय आ गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आ गया। अब देखिए, अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट और पार्ट्स ऑफ अ होल। कोई भी आपको फिगर दे रखी है उसको हम होल बोल रहे हैं। मान लीजिए ये सर्कल है, ये होल है। अब इसमें ये एक पार्ट है। ठीक है, तो अब इस पार्ट का हमें फ्रैक्शन बताना है, तो कैसे बताएंगे? कितना पार्ट फ्रैक्शन है? 1 पार्ट, तो 1 ऊपर लिखेंगे। नीचे हमें लिखना है टोटल पार्ट्स कितने हैं इस सर्कल में, कितने में डिवाइड हुआ है 1 2 3, तो 1/3। अब यहाँ पे पार्ट्स हो गए 1 2 3, 3 पार्ट्स शेडेड है, हमें 3 पार्ट शेडेड वालों का फ्रैक्शन लिखना है, तो 3 लिखेंगे ऊपर और नीचे लिखते हैं टोटल होल। तो होल में कितने पार्ट्स हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 3/8 ये हो गया इसका फ्रैक्शन। राइट, तो चलिए अब हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस करते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, फर्स्ट वन इज प्रॉपर फ्रैक्शंस। फर्स्ट पॉइंट इज न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, मतलब कि जो n होगा वो हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होगा। फॉर एग्जाम्पल 5/7, 6/11, कुछ भी आप लिख सकते हैं जिसमें न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट है कि लेस देन 1, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शंस हमेशा 1 से कम होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जब भी आप इसकी वैल्यूज निकालेंगे फ्रैक्शंस की तो हमेशा 1 से कम आएगी, मतलब 0.1 2 कुछ भी जीरोस में 0 पॉइंट करके कुछ आएगी, लेस देन 1 आएगी। राइट, अब सेकेंड वन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू द डिनोमिनेटर, मतलब कि जो न्यूमरेटर होगा वो या तो बड़ा होगा या इक्वल टू होगा डिनोमिनेटर के। मतलब कि 11/9 न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। 23/10, जो भी न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, या फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल हैं तो भी हम उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। अब इसमें क्या है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, जब भी हम इनकी वैल्यूज निकालेंगे तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होगा, या तो 1 से बड़ा आएगा या 1 ही आएगा। अब देखिए इस केस में 11/11 को अगर डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1। ठीक है, इन केस में अगर डिवाइड करेंगे तो 1 से बड़ा आंसर आएगा। तो अब नेक्स्ट करते हैं। ये फ्रैक्शन समझना बहुत ही सिंपल है, बहुत ईजी है, ध्यान से देखिए। मिक्स्ड फ्रैक्शंस, थर्ड नंबर। अ मिक्स्ड फ्रैक्शन इज अ मिक्स ऑफ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए 1 3/4 इस टाइप से होगा तो इसको मिक्स फ्रैक्शन बोलेंगे। आगे लिखा होगा होल नंबर और उसके बाद होगा प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब कि न्यूमरेटर ऊपर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा, इस तरीके से। ठीक है, लाइक फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर्स, मतलब आपको ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस दे रखा होगा, उसमें आपने देखना सिर्फ डिनोमिनेटर है। अगर डिनोमिनेटर सारे सेम है तो इसका मतलब वो सारे जो हैं वो लाइक फ्रैक्शंस हैं। अनलाइक फ्रैक्शंस इसका ऑपोजिट है, डिनोमिनेटर सारे अलग हैं। फ्रैक्शंस हैविंग द डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, देखिए सारे अलग हैं, 8 3 5 7, यहाँ सारे सेम थे, तो जब सारे डिनोमिनेटर्स अलग हैं तो उसको बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। सिक्स्थ वन इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। पहले ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, फ्रैक्शंस दैट हैव डिफरेंट न्यूमरेटर्स एंड डिफरेंट डिनोमिनेटर्स बट आर इक्वल टू द सेम वैल्यू व्हेन सिंप्लीफाइड और रिड्यूस्ड। इसका मतलब ये है कि देखिए ये एक फ्रैक्शन है 2/4, ये एक फ्रैक्शन है 3/6, ये एक फ्रैक्शन है 4/8। जब आपके पास न्यूमरेटर अलग अलग हैं, डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, लेकिन जब इन फ्रैक्शंस को आप सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ आंसर आएगा 1/2, यहाँ आंसर आएगा 1/2, यहाँ आंसर आएगा 1/2।
तो आंसर सब में सेम आ रहा है, वैल्यू सबकी सेम आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2/4, 3/6 एंड 4/8 ये तीनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, चाहे इनके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अलग अलग क्यों ना हो, राइट। तो इन्हें हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बोलते हैं जब सॉल्व करने से वैल्यू सेम आती है, राइट। एंड द लास्ट वन इज यूनिट फ्रैक्शंस। यूनिट फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर इज ऑलवेज 1। देखिए हमेशा ऊपर जब 1 1 है तो ये सारे यूनिट फ्रैक्शंस होंगे। एंड ये बात नोटिस करने की, यूनिट फ्रैक्शंस हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं क्योंकि 1 है ऊपर और नीचे बड़ा नंबर है, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, लेकिन इनको हम यूनिट फ्रैक्शंस भी बोलते हैं, राइट। तो विद दिस ये टॉपिक यहीं ओवर होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय।